अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, न्यूज़ टेक के साथ मैं हूं असगर चौधरी। नाजरीन, जो मौजू आपके सामने आज रखना चाहते हैं वो है मुजव्जा मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का क़याम, और इस हवाले से जो बिल है वो ऑलरेडी कौमी असम्बली में पड़ा हुआ है। हुकूमत इस बिल को हुजरत में मंजूर करवाना चाहती है, जबकि जो स्टेक होल्डर्स हैं वो मुज़ाहमत पर तैयार हैं। मामला क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे, और कब तक हुकूमत का इस बिल की मंजूरी का इरादा है, और अगर ये बिल मंजूर नहीं होता है तो फिर कौन सा तरीका इख्तियार किया जाएगा, और इस बिल के फ़ायदे क्या हैं और नुकसानात क्या हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। उससे पहले अगर अभी तक आपने न्यूज़ टू यू को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो बराए करम वो कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जो भी नया प्रोग्राम हो वो बर वक्त आप तक पहुँच सके। तो सबसे पहले बात करते हैं नाजरीन कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत जो कि मुख्तलिफ़ क़वानीन और बिलखसूस उनकी कोशिश है कि एक डिजिटल पाकिस्तान दुनिया के सामने आए, इसी हवाले से वो एक मुजव्जा मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का बिल जो था वो उन्होंने कौमी असम्बली में जमा करवाया था जून में। हुकूमत का ये दावा है कि हमने फ़रीक़ैन के साथ इसके ऊपर मुशावरत की है और जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें एतमाद में लिया है, जबकि दूसरी जानब ये क्या कि जो बड़े प्रेस क्लब्स हैं वो इसकी तरदीद कर रहे हैं, जो सहाफ़ती तंजीमें हैं वो इसकी तरदीद कर रही हैं, और अपोजिशन भी इसकी मुखालफत कर रही है। इस बिल के अंदर है क्या? असल बात यह है, जो हुकूमत की जानब से बताया जा रहा है कि ये जब अथॉरिटी कायम हो जाएगी तो इससे जो गरीब वर्कर है, जो पिसा हुआ वर्कर है, जो एक अरसे से मुसलसल जबर का जिसे सामना करना पड़ रहा है, उसको तो रिलीफ मिलेगा और ताकतवर शिकंजे में आएंगे। अब ताकतवर कौन है? यकीनन वो मालकान होंगे। अमूमन वर्कर के लिए तो ताकतवर जो है वो मीडिया हाउसेस के मालकान ही करार पाते हैं। तो अलबत्ता इसके अंदर ये कर रहे हैं कि वो पैमरा, पाकिस्तान प्रेस काउंसिल और ITNE इनको जो है इसके ताबे कर देंगे, अथॉरिटी के ताबे। इसके ऊपर जो सहाफ़ती तंजीमें हैं, जो बिलखसूस पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की बात करें तो पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने एक तो जो वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब का ये दावा था कि हमने उन्हें एतमाद में लिया और उन्होंने हमायत की है, इसको उन्होंने बिल्कुल मुस्तरद करके इसकी तरदीद की है। इसी तरीके से कराची प्रेस क्लब और लाहौर प्रेस क्लब ने भी इस दावे की तरदीद की है। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का मौक़िफ़ यह है कि एक तो पहले ही बहुत कम वर्कर्स को रिलीफ मिलता है, और अगर इस तरह के क़वानीन जब लागू किए गए तो फिर हमें अंदेशा है कि मीडिया पर कदगने मज़ीद लगेगी। और साथ ही इसके अंदर जो बात की गई है कि मीडिया ट्रिब्यूनल बनाएंगे, तो मीडिया ट्रिब्यूनल अब जब अगर कोई सहाफ़ी कोई ट्वीट कर देता है, कोई प्रोग्राम वो कर देता है, कोई ख़बर उसकी छप जाती है, तो FIA से नोटिस आ जाते हैं, और जिसके बाद मज़कूरा सहाफ़ी हाई कोर्ट का रुख करते हैं और हाई कोर्ट से उन्हें रिलीफ मिल जाता है। PFUJ का ये मौक़िफ़ है कि अगर मीडिया ट्रिब्यूनल हुकूमत ने ही बनाए और हुकूमत के ही वहाँ पर लगाए गए जो जजेस होंगे, और फिर फ़ैसले इंसाफ पर मुबनी कैसे होंगे, फिर हुकूमत के ख़िलाफ़ उसमें फ़ैसले कैसे आएंगे, ये एक बड़े तफ़्फ़ुज़ात है। इसमें मेरे ख़्याल में जो है वो हुकूमत को चाहिए कि फ़रीक़ैन के साथ बैठ के इसके ऊपर बात करें। दूसरी बात यह है कि मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान समेत जो अपोजिशन जमातें हैं वो भी इस बिल की मुखालफत कर चुकी हैं। गो के शहबाज गिल जो वज़ीर आज़म के मामले खसूसी हैं, उनका कहना है कि हम जल्द अज जल्द इस बिल को मंजूर करवा लेंगे। जो हमें हमारे अपने ज़राए ने यह बताया है कि चौथे पार्लिमानी साल के पहले ही इजलास में हुकूमत कोशिश करेगी कि इस बिल को हर सूरत वो मंजूर करवाए, और अगर हुकूमत को वहाँ से नाकामी का सामना करना पड़ता है तो फिर सदारती आर्डनेंस के ज़रिए इसे नाफज किया जाएगा। दूसरी जानब जो वाकफ़ान हाल ये बताते हैं कि पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की छतरी तले सहाफ़ी एक तवील धरना देने का इरादा रखते हैं। अभी उसकी तारीख़ का तयन नहीं हो सका है। पार्लियामेंट हाउस के सामने अपने मुतालबात के लिए एक तवील धरना देने का, एक मीडिया बचाओ टाइप की एक तहरीक चलाने का भी इरादा रखते हैं, और इस हवाले से वो मुख्तलिफ़
لوگوں سے، مختلف جماعتوں سے، سول سوسائٹی سے، لیبر تنظیموں کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں۔ دوسری جانب اگر ہم بات کریں تو جو میڈیا مالکان کی جو تنظیم ہے APNS اور پاکستان براڈ کاسٹر ایسوسیشن، وہ بھی آلریڈی اس بل کے اوپر اپنے تحفظات کا اظہار کر چکے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو جنگ ہے، یہ جو اعصابی جنگ ہے، اس میں جیتتا کون ہے؟ کیا فواد چودھری میڈیا اتھارٹی کے کو کیا قائم کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے، یا پھر میڈیا ورکر جو ہیں، جو صحافی ہیں، جو اپنے حقوق کے لیے اسٹرگل کرنا چاہتے ہیں، یا کامیابی انہیں ملتی ہے؟ اجازت دیجیے، ساتھ ہی news2you.com.pk کا وزٹ کریں۔ اللہ حافظ۔